अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफजल सलैरी। और आज की जो वीडियो है ये आप लोगों के कुछ सवालात थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को जो है वो वीडियो की शक्ल में जवाब दे दिया जाए। क्योंकि आप लोग व्हाट्सएप पे जो है वो क्वेश्चन करते हैं, तो फिर एक एक लड़के को जो है वो रिप्लाई करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है और इतना टाइम होता नहीं है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ जो है वो वीडियो की शक्ल में ही जो है वो इंफॉर्मेशन दे दी जाए। तो जो 1 अप्रैल को फ़्लाइट आई थी उसमें जो है जी वो तकरीबन 2 लड़के जो है जी वो डिपोर्ट हुए हैं मेडिकल अनफिट की वजह से। तो काफ़ी लड़के हैं जो पूछ रहे थे जी ये मेडिकल अनफिट किस किस्म का हुआ है उनका, और अगर मेडिकल अनफिट हो जाए तो क्या इसके लिए डिपोर्ट ही ऑप्शन है या फिर जो है वो कुछ और भी जो है वो अ, उनके लिए सहूलत मैसर हो सकती है या नहीं। तो वो 2 लड़के जो डिपोर्ट हुए हैं, सबसे पहले तो मैं उनके बारे में बात करता हूँ। और पाकिस्तान में मेडिकल कैसा होता है और कोरिया में आप लोगों का मेडिकल कैसा होता है, इसके बारे में भी आप लोगों के साथ जो है वो बात करता हूँ। तो मैं थोड़ा-सा बाहर निकला था, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जो है वो थोड़ा-सा व्यू भी शेयर करते हैं और दूसरा ये कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर देते हैं। सबसे पहले ये बात आप लोग ज़हन में रखें कि आप जब कोरिया के लिए तैयारी शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले अपना मेडिकल लाज़मी चेकअप करवाएँ। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो कलर ब्लाइंड का टेस्ट है। अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो आप टेस्ट पास भी कर लें, तो आपका दूसरा मेडिकल फिट भी हो, तो फिर भी जो है वो आप लोग कोरिया के लिए नहीं अहल। तो इसलिए कलर ब्लाइंड में से बहुत सारे लड़के जो हैं वो टेस्ट देने के बाद जाके जो है वो फ़ेल हो जाते हैं, तो वो सारा सिस्टम होता है। तो इस वजह से मेरा मशवरा पहले भी यही है आप लोगों को कि आप लोग जो है वो पहले कलर ब्लाइंड का टेस्ट अपना करवाएँ। अगर तो आपका कलर ब्लाइंड ठीक निकलता है तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कलर ब्लाइंड का जो है वो कुछ मसला वगैरह आ जाता है, तो उस सूरत में जो है वो आप टेस्ट की तैयारी ना करें। क्योंकि अगर आप टेस्ट पे जो है वो मेहनत भी करते हैं, पैसे भी खर्च करते हैं, आने-जाने के लिए सारा जो है वो सिस्टम बनाते हैं, तो उस सूरत में अगर एंड पे जाके आपका कलर ब्लाइंड आ जाता है, तो आपका जो है वो मेडिकली कोरिया पाकिस्तान से ही आपको मेडिकली अनफिट कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो आपका इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट लैब से या फिर अनवर सरवत जो भी लैब्स हैं, उनमें से जब आपका मेडिकल होता है तो वहाँ पे जो है एक्सरे है ना, उसको इतनी गौर से नहीं देखते वो लोग। वो जस्ट फॉर्मेलिटी समझते हैं एक्सरा वगैरह ये सारी चीज़ें। तो बस टाइम कुछ लड़कों का इशू बना भी देते हैं कि वो दोबारा मेडिकल करवाएं, और ज़्यादातर जो लड़कों का इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट लैब है वहाँ से ज़्यादातर लड़कों का मसला बना है। अगर कोई पाकिस्तान से पैसे दे के अगर क्लियर करवा लेता है अगर अपना मेडिकल, तो वो अपना नुकसान कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान से तो वो कर लेगा, कोरिया में आके कैसे अपना जो मेडिकल है वो क्लियर करवाएगा। तो सबसे बड़ा मसला जो है वो यही है कि कोरिया में जब आप लोग आ जाते हैं, तो अगर आपका यहाँ पे मेडिकल अनफिट हो जाता है तो आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ डिपोर्ट किया जाता है, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। तो इसलिए जो लोग भी कोरिया आते हैं, अगर वो मेडिकली अनफिट है और पैसे दे के अपना जो है वो किसी किस्म का मेडिकल क्लियर करवाते हैं, पहली बात तो ये है कि कोरिया के लिए बहुत ही कम लोग हैं जो ऐसा करवाते हैं। ज़्यादातर सऊदी या दुबई या दूसरी कंट्रीज़ में जाने के लिए ऐसा करवाते हैं। कोरिया के लिए अगर किसी का कोई ऐसा मसला निकल आता है तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट जो है वो इसी को रिपोर्ट आती है, वर्कर को जो है वो नहीं भेजते। तो बाकी जो लोग यहाँ पे जो 2 लड़के डिपोर्ट हुए हैं उनकी मैं आप लोगों को बात बता दूँ कि उनको जो है वो टीबी का मसला निकल आया था। पाकिस्तान से उनका जो मेडिकल था वो बिल्कुल फिट था, लेकिन जब वो पाकिस्तान से कोरिया आए हैं तो कोरिया उनको जो है वो टीबी का पहले उनका जो टेस्ट हुआ उसमें टीबी की शिकायत हुई, या फिर उन्होंने बाद में उनका सीटीआर करवाया है। सीटीआर में भी जो है वो उनका टीबी की तशवीश जो है वो नज़र आई है। तो उस सूरत में जो है वो उन लोगों को डिपोर्ट किया। मेरा जब उन लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा था बोर्डिंग करवाने से पहले मेरा खुद रब्ता हुआ था एक लड़के से। तो उसने कहा जी भाई कोई हेल्प करे। मैंने कहा कि यार हम जो है ना वो सारे हेल्पलेस हैं, लेकिन फिर भी मैंने अपने तौर पे जो है वो एचआरडी का जो नुमाइंदा है उससे बात की। उसने कहा जी मैं अभी चेक करता हूँ। उसने कहा जी बिल्कुल इसका जो है जी वो टीबी के टेस्ट का मसला आया है, तो इस वजह से जो है वो इनको डिपोर्ट ही किया जाएगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जब ये पाकिस्तान दोबारा जाए वहाँ से दोबारा अपना इलाज करवा के दोबारा टेस्ट दे के आना पड़ेगा, क्योंकि अगर
वो जाते हैं तो उनका जो पहला रोस्टर है, पहला जो प्रोसेस है वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। वो वाला रोस्टर फार्म पे दोबारा जो है वो अहल नहीं होंगे। अगर वो दोबारा टेस्ट देंगे और दोबारा मेडिकल फिट वगैरह करवा के दोबारा अपनी दरख्वास्त जमा करवाएंगे तो उस सूरत में जो है वो कोरिया आने के लिए अहल होंगे। अदरवाइज़ जो पहले रोस्टर फार्म जिस पे वो डिपोर्ट हुए हैं वो अहल नहीं होगा। तो ये मसला बना था। दूसरा एक भाई फ्रेश था, उसकी 18-19 साल एज थी, 19 या 20 के दरमियान ही एज थी उसकी, 90 का उसकी डेट ऑफ बर्थ थी शायद, हाँ 20 साल के तकरीबन पास बनती है। तो एक भाई जो है वो रिटर्नी थे, उनका भी यही मसला निकला है, तो दोनों को जो है जी वो डिपोर्ट किया गया है। तो आप लोग एक चीज़ ज़हन में रखें कि जो लोग भी कोरिया आएंगे ना, उन लोगों को अगर मेडिकल अनफिट हो जाता है तो उसके लिए ना तो कोई सहूलत है, ना कोई कुछ कर सकता है और ना ही कोई और ऑप्शन है। कंपनी मालकान को जस्ट फ़ोन कर दिया जाता है कि आपका जो वर्कर है वो आपको नहीं दे रहे, उसका मेडिकली अनफिट है, तो इसलिए हम उसको जो है वो दोबारा बेच रहे हैं। तो उस कंपनी को तो दोबारा वर्कर दे देंगे, लेकिन जो बंदा इतनी मेहनत करके आया है, उसकी जो है वो उसको खुद नहीं था लड़के को पता, कम एज थी, उसको बिल्कुल भी इस चीज़ का इल्म ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा जो है वो हो सकता है। तो वो तो बेचारा बहुत गरीब घर का भी था और रो भी रहा था। मुझे भी दुख हुआ बहुत ज़्यादा, लेकिन हम जो है वो हेल्पलेस थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि कानून के आगे सारे बेबस हैं यहाँ पे कोरिया में। तो मैंने एचआरडी भी कॉल की, उसकी कंपनी मैंने कॉल की मैनेजर को, मैंने उसको भी कहा जी कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा जी हमें उन्होंने कुछ बताया ही नहीं है, बस इतना बताया कि मेडिकल अनफिट है, आपको जो है वो वर्कर नहीं मिलेगा। उसकी कंपनी में साथ में 2-3 और भी वर्कर आए थे, जो वो भी यंग थे तकरीबन। तो उन्होंने कहा जी हम भी हेल्पलेस हैं, हम भी कुछ नहीं कर सकते। बाद में जो एचआरडी का नुमाइंदा था उससे भी मैंने रिक्वेस्ट की कि अगर कोई गुंजाइश है इनका दोबारा जो है वो मेडिकल करवा लें, हो सकता है कि, उन्होंने कहा जी हमने सीटीआर भी इनका हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो इसलिए जो है ना अभी कोई किसी किस्म की जो है वो गुंजाइश नहीं है। अभी एक ही हल है कि इन लोगों को जो है जी वो डिपोर्ट ही किया जाएगा। तो ये थी आज की जो इन्फॉर्मेशन है मेडिकल के हवाले से। आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे, तो मैंने स्पेशली ये जो वीडियो है ये मेडिकल बेस पे ही बनाई है कि आप लोगों का जो पाकिस्तान में मेडिकल होता है ना, सेम उसी तरह का मेडिकल कोरिया में भी आगे होता है। एक टेस्ट बस फालतू होता है, एक मंशियात का टेस्ट फालतू होता है और दूसरा जो है ना आपका टीबी का टेस्ट जो है ना वो टफ लेते हैं यहाँ पे पाकिस्तान की निस्बत। क्योंकि टीबी का जो टेस्ट है ना, वो जब F27 वाले या F299 वाले अपनी फैमिली का जो है वो करवाते हैं वीज़ा अप्लाई, तो उनके लिए भी ये मस्ट होता है। और जो कोरिया में लोग 1 साल 10 महीने के बाद जो वीज़ा एक्सटेंड करवाते हैं उसके लिए भी ये टेस्ट लाजमी था। तो उसका जो है वो सारा सिस्टम होता है। तो मेडिकल इतना ज़्यादा टफ नहीं होता, बस ये 2 चीज़ों को ज़्यादातर देखते हैं। उसके बाद गर्मी का अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन ये है कि उस बेस पे भी जो है काफ़ी 1-2 लड़का डिपोर्ट हुआ है, उनका जो है वो गर्मी का मसला निकल आया है और वो बहुत कम देखने को नज़र आता है। गर्मी वाला जो मसला सबसे ज़्यादा जो मसला आता है ना वो टीबी का और मंशियात का। और हमारे पाकिस्तानी जो है वो मंशियात पे भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा लड़के डिपोर्ट हुए हैं। रिसेंटली एक रिटर्नी भाई हैं, 1 महीना पहले तकरीबन वो डिपोर्ट हुए हैं। तो जो लोग भी इस तरह किसी किस्म का नशा करते हैं, देखें पहली बात तो ये है कि वो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नशा जो है ना वो इंसान की ज़िंदगी ख़राब कर देता है। तो अगर आप जो है वो इस तरह की अमल कर रहे हैं तो उसको अगर कोरिया आना चाहते हैं तो आप छोड़ दें। वजह क्या कि अगर आपने 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो इस किस्म का कुछ किया हुआ है तो वो आपकी रिपोर्ट में आ जाता है, फिर आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो एक लास्ट जो रिटर्निंग भाई था ना वो यहाँ से वीज़ा गुजार के गया और जाके दोबारा उसने जो है वो नशा करना शुरू कर दिया सिगरेट वाला। तो उसका जो है जब यहाँ पे आया है तो रिपोर्ट हुई है, तो उसका जो है वो मेडिकल अनफिट हो गया, मंशियात जो है वो ज़ाहिर हो गई हैं। तो फिर कंपनी वालों को बताया कि इसको, बल्कि मालिक खुद लेके गया जी इसको डिपोर्ट करें, क्योंकि मालिक की भी ज़िम्मेदारी होती है। तो इस वजह से जो है वो मालिक ने कहा जी इसका जो मंशियात है मैं इमिग्रेशन के पास भेजा, इमिग्रेशन ने फिर जो है वो उस लड़के को डिपोर्ट किया था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो वीडियो है वो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए होती है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताया करें, व्हाट्सएप ग्रुप में बताया करें। इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के साथ जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे।
बाकी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।